बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी। ठीक है, यानी आप इंग्लिश को कैसे सीखेंगे और कैसे समझेंगे, उसके लिए बुनियादी चीज़ें क्या हैं, उससे रिलेटेड आज का वीडियो बनाया जा रहा है। तो बच्चों, ये दो भाग हैं जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, यही दो भाग ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपको, यदि आप बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आपको इस दोनों चीज़ों पे बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको इसका हिंदी बताते हैं और इस हिंदी को सीख करके आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, जैसे इस भाग को हम दो भाग में बांटे हैं। एक है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, एक हमारा सब्जेक्ट है और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यही दो मेन रोल होता है किसी भी इंग्लिश को समझने के लिए। तो आई का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होता है मैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम आपको मैं लिख दिए। और ही का क्या मतलब होता है बच्चों, बताइए? ही का मतलब होता है वह, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये होना चाहिए कि वह लड़का होना चाहिए। जैसे राम एक लड़का है, तो उसके जगह पर, राम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वह एक लड़का है। तो यहाँ पर जिक्र हो रही है राम का। ठीक है, इसी तरीके से सी का मतलब भी होता है वह। ठीक है बच्चों, इसका मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका कंडीशन ये होता है कि ये लड़की के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, दिस का मतलब और डैड का मतलब हम आपको क्या बोलते हैं, पिछली कक्षा में बता दिए, यानी पिछले वीडियो में बना करके आपको पार्टिकुलरली बताए हुए हैं। तो इसका मतलब आपको डीप में समझना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डाल देंगे। इसका मतलब होता है बच्चों यह। ठीक है, और इस डैड का मतलब होता है वह। ठीक है, बट ये दोनों का उपयोग इतना समझ लीजिए कि निर्जीव वस्तु के लिए होता है। हम जो है, सॉरी, वी का मतलब क्या होता है? हमें या हम लोग। ठीक है बच्चों, ये होता है। फिर आइए यू पर। यू का मतलब क्या होता है? तुम होता है, तुम्हें होता है, तुमको होता है। ठीक है, फिर आप से रिलेटेड होती हैं आप लोग या तुम लोग। ऐसे करके जो तुम से रिलेटेड हो ना, तो उसको हम यू उसका इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। ठीक है, इट का मतलब क्या होता है? यह होता है यह। इसका भी बच्चों हम निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट का मतलब होता है यह। दे का मतलब क्या होता है? तो दे का मतलब होता है बच्चों, दे का मतलब होता है वे या वे लोग। ठीक है, दीज का मतलब क्या होता है? दीज का मतलब होता है ये या ये सब। ठीक है, दोज का मतलब क्या होता है? तो दोज का मतलब होता है वे या वे सब। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट था जो कि 90% इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है। 90% इंग्लिश में। ठीक है, अब चलिए हम आपको हेल्पिंग वर्ब से रूबरू कराते हैं। ये बच्चों देख रहे हैं, ये हमारा एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ऐसे करके इसका इंग्लिश दिया हुआ है, इसका हिंदी समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये आई के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं का, तो इसका मतलब होता है हूँ। ठीक है, इज का मतलब होता है। ठीक है, आर का मतलब होता है या हो। ये बच्चों यू के साथ, वी के साथ या दे के साथ प्रयोग होता है। यू, वी या दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन कर्ता। ठीक है, एक वचन कर्ता में क्या आ जाता है, ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई नाम, दुनिया का कोई नाम, ये सब आता है। तो उसके साथ हम है के केस में इज का प्रयोग कर देते हैं। चलिए अब वाज का मतलब होता है बच्चों था या थी। ये भी बच्चों यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे क्या बताए थे, दिस दैट, दिस दैट, फिर ही, सी, इट, राम, श्याम, यानी ये सब जो नाम है ये सब क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के ही अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए वाज का प्रयोग कर देंगे। और वेयर मतलब होता है थे, ये बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होंगे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर बच्चों आइए यहाँ पर दिया हुआ है हैज या हैव। हैज या हैव का मतलब होता है पास है। ठीक है, पास है। एक छोटी सी बात बताते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगेगा हैव, इतना याद रखिएगा। लेकिन साथ एक आई जो है ये बाधित है, जिसके साथ हैव लगेगा। हैड का मतलब होता है पास था या पास थे। ठीक है, यानी ये चीज जो है क्या हो रहा है, पर पास्ट टेंस में पास्ट की बात हो रही है तब। तो ये जो है किसी के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और विल हैव का मतलब होता है पास होगा। ठीक है, पास होगा, इसका भी उपयोग जो है आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो दिया हुआ है उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आपको आज की इस इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी जो कि हमारा वीडियो है उसमें आपको हम पहली सीढ़ी बताए हैं। ये चीज़ बच्चों बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ बच्चों हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।